हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। आखिर लंबे समय के इंतजार के बाद बीएड एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ ही चुका है प्यारे बच्चों। लेकिन ये नोटिफिकेशन हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। जैसे हमारे लिए मोड को सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम ऑनलाइन मोड चूज करें या ऑफलाइन मोड चूज करें, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। और दूसरा, मोड चूज करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उस रजिस्ट्रेशन को शुरुआत कैसे करें, कैसे पोर्टल ओपन करें। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ऑप्शन को चूज करने की। जो बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है मुझसे कि ऑनलाइन मोड चूज करें या ऑफलाइन मोड चूज करें, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन ब्रीफ इंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या हमारे पास वो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो ऑनलाइन मोड में हमारी सहायता कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, द कैंडिडेट कैन अडॉप्ट ओनली वन ऑप्शन, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं आप। अब हमारे सामने कुछ ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑनलाइन मोड अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का उस पर कैमरा होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए। अगर आप किसी भी मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिसमें मोज़िला, फायरफॉक्स, लेटेस्ट जो ब्राउज़र हैं जैसे गूगल क्रोम है, ये वाली फैसिलिटी ऑलमोस्ट एंड्रॉयड फ़ोन में होती ही है। 2 GB रैम और सफिशिएंट स्पेस इन इंटरनल मेमोरी। आपकी बैटरी जो है वो फुल बैकअप वाली होनी चाहिए। आपको एक ऐसी टेबल अरेंज करनी है जहां आप अपना बहुत इजीली लैपटॉप रख सकते हैं। 4x3 का आपके पास मिरर होना चाहिए, जहां आप बैठते हैं उसके पीछे वो मिरर लगा होगा। इट मीन्स आपके पास एक ऐसा रूम होना चाहिए जहां पर्टिकुलर स्पेस हो और बहुत शांत एनवायरनमेंट हो, क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग होगी। सामने से आपका कैमरा रिकॉर्ड करेगा और पीछे से मिरर में आपकी इमेज रिकॉर्ड होगी। इट मीन्स आपका जो कैमरा है, जो आपके मोबाइल से कनेक्ट है या फिर आपके लैपटॉप से कनेक्ट है, वो कैमरा जो है आपको पीछे जो मिरर इमेज है उसको भी रिकॉर्ड करेगा और साथ साथ जो आपकी फ्रंट एक्टिविटी है उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी आपकी। और बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपका जो फोटो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का उसमें शो होना चाहिए। अगर आपकी इमेज धुंधली आती है तो अनफेयर काउंट किया जाएगा केस को। फिर बार बार आपका कैमरा ऑफ या ऑन हो जाता है तब भी अनफेयर मीन्स काउंट किया जाएगा। ध्यान रहे, जब भी आप अपना एग्जाम दे रहे हैं आपका कैमरा प्रॉपर सिस्टम में हो, आपकी इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास जरूर होनी चाहिए और वो भी हाई स्पीड। इसके अलावा और क्या करना है आपको अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रखना होगा और आपके मोबाइल फ़ोन के जो सभी नोटिफिकेशन है जैसे SMS है, व्हाट्सएप है, उन सभी को बंद करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो मोड है उसमें आपको बहुत तगड़ी एग्जामिनेशन आपकी ऑब्जर्वेशन की जाएगी। इस दौरान आपका वेबकैम डिवाइस और आपका स्पीकर जो है वो पूरी परीक्षा के दौरान, यानी कि जब पूरा एग्जाम चलेगा, आपको चालू हालत में रखना है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है पूरी तरीके से चार्ज हो और बिजली और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से सही हो, आपका स्पीकर सही ठीक ढंग से काम कर रहा हो। इन केस बीच में आपकी इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है या किसी वजह से कोई गड़बड़ हो जाती है तो यूनिवर्सिटी की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आपका जो कैमरा है उसको 360 एंगल पे आपको रोटेट करना है। आपके उसमें ऑप्शन आएगा 360 का, बस आपको उस पर क्लिक करना है। आपका ऑटोमेटिकली 360 एंगल पे थोड़ा सा रोटेट कर देना है आपको, ऑटोमेटिकली 360 पे आपका मोबाइल जो है रोटेट करेगा, आपके कैमरे को रोटेट करेगा। अगर आप इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अनफेयर मीन्स काउंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते, अपनी पोजीशन को। आपके कमरे में कोई भी मूवमेंट होती है या कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी होती है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे अनफेयर काउंट किया जाएगा।
मीन्स आपको रूम में अकेले बैठना है। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे A4 शीट डाल दी गई है, आपको उसे फोटोकॉपी करवाना है। ध्यान रहे सिर्फ उसी शीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने आप से कोई भी कॉपी आप अरेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो शीटें अपलोड की गई हैं आप वहां से उसे फोटोकॉपी करवाएं। और एक पेपर के लिए आपको कम से कम 40 शीटें इस्तेमाल करनी है, अर्थात 40 से ज़्यादा आप शीटें इस्तेमाल करेंगे और पोर्टल पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। अगर आप ज़्यादा शीटें एग्ज़ाम में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात आपने 45 शीटों पे अपना एग्ज़ाम कवर किया है, पूरा किया है, तो आपके पोर्टल पे सिर्फ 40 सीटें ही लोड होंगी। अर्थात ध्यान रहे आप कंप्लीट करने की कोशिश करें अपने एग्ज़ाम को 40 सीटों पे। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो 40 सीटें आप अपलोड करोगे उन्हीं की इवैल्यूएशन की जाएगी। आपका एग्ज़ाम जब शुरू होगा, जिस टाइम पे शुरू होगा उसके 30 मिनट तक ही आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका टाइम जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा का है और आप एंट्री नहीं कर पाए तो आपको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। तो ध्यान रखें टाइम का। एग्ज़ाम पूरा होने के बाद आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया है जिसमें आप अपनी शीट को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि उसका फटाफट PDF बनाएंगे और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे उसे अपलोड कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये तो कुछ बातें थी जो हमें एग्ज़ाम के दौरान करनी है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है, जैसे हमें जो मेन स्क्रीन है उससे दूर जाने का प्रयत्न नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो परीक्षा है वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और जब आप परीक्षा दे रहे हैं, किसी से बात करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, तो ऐसा करने से भी आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। अगर आप कैमरे को कवर करने की कोशिश करते हैं या सिस्टम के कैमरे को हटाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका केस बन सकता है। इन केस आप 2 या 2 से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा अधिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की आपको अनुमति नहीं है। यानी कि आप सिर्फ एक ही मीडियम यूज़ कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल लें या लैपटॉप लें, एक ही इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा। आपको हेडफोन यूज़ नहीं करना है, ईयरबड यूज़ नहीं करना है, या सुनने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑलमोस्ट कानों में हम सुनने के लिए ईयर पैड लगा लेते हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने मोबाइल पे कोई भी और एप्लीकेशन नहीं खोलनी है। और सबसे लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें नहीं करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें करना है। अब हम ब्रीफ में समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें बहुत ही सावधानी से करनी है। एग्ज़ाम का जो टाइम है उसके 30 मिनट पहले, यानी कि 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है और उसकी जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है बहुत ध्यान से उनको पढ़ना है। जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो आपके रूम में आप अकेले होने चाहिए, आपके मोबाइल में कोई और एप्लीकेशन आप ना खोलें, व्हाट्सएप SMS को बंद कर दें। साथ साथ आपके पास कोई ID प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे वोटर कार्ड या पैन कार्ड। आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आपकी लाइव मॉनिटरिंग में किसी प्रकार का धुंधलापन ना हो। आप रूम में शांत वातावरण में बैठें और अकेले बैठें। किसी भी प्रकार का ईयरफोन, ईयरबड इस्तेमाल ना करें। व्हाट्सएप SMS इन सभी जो मैसेजेस हैं इनको बंद रखें। प्यारे बच्चों, अब दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑफलाइन मोड का। ऑफलाइन मोड में जैसे आप हमेशा की तरह परीक्षाएं देते आए हैं, इसी तरीके से आपको परीक्षा देनी है कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। यहाँ अंतर सिर्फ इतना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व करेगी कि कितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन का ऑप्शन अडॉप्ट किया और कितने स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन का ऑप्शन अडॉप्ट किया है। इन केस 90% स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन का ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो 10% स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी एक कॉमन सेंटर अलॉट करेगी जहां आपको अपनी परीक्षाएं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देनी है। अब सवाल है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप बेसिक फैसिलिटीज को अपने
आप या किसी साइबर कैफे की मदद से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पूरा कर पा रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन मोड सबसे बेहतर है। अगर आपको लगता है हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, हम बेटर नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑफलाइन मोड को ही सिलेक्ट करें। ध्यान रहे, आपको सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों मोड में आप परीक्षाएं नहीं दे सकते। अगर आपने ऑनलाइन मोड अभी चूज कर लिया है तो उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन चीजों को जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास वो हैं तो बेटर है आप अपने घर से इतनी दूर परीक्षाएं देने के लिए आएंगे, टाइम खराब करेंगे। ऑनलाइन ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन है अगर आप बेसिक फैसिलिटीज को पूरा कर सकते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करें। प्यारे बच्चों, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में सिर्फ एक ही अंतर है कि एक में आप परीक्षाएं घर से देते हैं, एक में आपकी परीक्षाएं परीक्षा भवन में होती हैं। यहाँ जब आप परीक्षा घर से देते हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका है, आंसर बुक है, उसके सभी पूरे पेजेस को कैप्चर करेंगे और अपलोड कर देंगे। और अगर आप परीक्षा भवन में परीक्षा देते हैं तो आपको परीक्षा की कॉपी वहां सबमिट करनी होती है। प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है, आगे भी करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।